इंद्रप्रस्थ एसोसिएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का 50वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय पोस्ट कोविड वर्ल्ड स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर रिहैबिलिटेशन 2030 है। IAPMR समय समय पर विभिन्न पहलों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनके पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने में भी लगा हुआ है। निर्भय माहेश्वरी के साथ मैं निधि, निगरानी 24। मेरा नाम रंजन कुमार वाधवा है और सफदरजंग अस्पताल में पुण्य स्थापना विभाग में का मैं अध्यक्ष हूँ और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। और पुण्य स्थापना विभाग को हम लोग रिहैबिलिटेशन या फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। और इसमें दिव्यांग जनों का और संजय कॉन्फ्रेंस है और 25 तारीख को हमारे यहाँ लेक्चर थिएटर में जो OPD के जस्ट पीछे हैं फिजिकल बोर्ड में हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे 11 से 12 बजे तक। तो हमारा प्रयास रहेगा आपके माध्यम से जो विकलांग जनों की समस्याएं हैं, उनके निदान है, जन जन तक और समाज तक पहुंच पाए। आप सर उसमें एक दो चीजें मैं और जोड़ दूं कि जो हमारी स्पेशलिटी है उसकी कई खूबियां हैं। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन बाकी स्पेशलिटीज से कुछ चीज़ों में मिलती जुलती है, लेकिन कई और बहुत सी चीज़ों में अलग है। हमारी स्पेशलिटी किसी एज ग्रुप तक सीमित नहीं है कि इसमें सिर्फ बच्चे ही आएंगे या एडल्ट्स आएंगे या बुजुर्ग आएंगे, क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज़ हैं वो एज से लिमिटेड हैं। जैसे बच्चे हैं तो वो पीडियाट्रिक्स की स्पेशलिटी के मेन क्लाइंट्स होते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों के लिए मेडिकल स्पेशलिटी जो है वो जीरियाट्रिक मेडिसिन है। दूसरा, ये किसी लिंग तक सीमित नहीं है। जैसे महिलाओं की समस्याओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, हमारे स्पेशलिटी में पुरुष महिला सब आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तीसरा, एक जो विशेष गुण है हमारी स्पेशलिटी में कि ये किसी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। पूरा इंसान जिसके बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसको कोई तकलीफ हो वो हमारी स्पेशलिटी की सुविधाओं से लाभ उठा सकता है। इसको बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं जैसे कहूँ कि जैसे अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है तो उसके लिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके स्पेशलिस्ट हैं जो उसी पर्टिकुलर शरीर के अंग के ही स्पेशलिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे हार्ट की देखभाल के लिए सबसे अधिक जानकारी रखते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा स्किल है। ऐसे ही लंग्स के जो केयर करते हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। बोन एंड जॉइंट्स को जो देखते हैं, हड्डियों को जो देखते हैं, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हैं। जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास आप पेट की तकलीफ से तो जाओगे नहीं, वो त्वचा के रोग तक सीमित। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें स्किन से लेकर बोन डीप तक के लोग भी लाभ उठा सकते हैं। और इनफैक्ट कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको हम अपने स्पेशलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स और जो जानकारी है उससे हम लाभ ना पहुंचा सकते हो, चाहे वो गंभीर से गंभीर स्थिति में ही क्यों ना हो। कोविड के पेंडेमिक ने हमारी स्पेशलिटी की जो कब दोबारा हमारे पास रिव्यू के लिए आना है तो हम फॉलोअप पे भी पूरा ध्यान देते हैं। कई प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं जो घर के माहौल में ही की जा सकती हैं। हर चीज़ के लिए अस्पताल आना, OPD में आना ज़रूरी नहीं होता। समय समय पर फॉलोअप के लिए ज़रूर आते हैं। उसके अलावा हम मरीज़ के लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ भी लिखते हैं कि अगर किसी को जॉइंट पेन है तो हम उसकी दवा लिखते हैं, किसी को मांसपेशियों में बहुत अकड़न है तो हम उसकी दवा लिखते हैं ताकि अकड़न कम की जा सके। तो जो मरीज़ की बीमारी है उसकी डायग्नोसिस के बाद हम तय करते हैं कि उसको एक्सरसाइज, जानकारी, मेडिसिन और कई बार उसको असिस्टिव डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, मोबिलिटी एड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वॉकिंग स्टिक हो, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे जो लोग एम्पुटेशन के मरीज़ हैं वो भी हमारे मुख्य क्लाइंट्स की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स बनने हमारी वर्कशॉप के अंदर आते हैं। कुछ लोगों में जो वीकनेस है, जैसे पोलियो के बच्चे थे जिनकी टांगों में कमजोरी थी, तो उनकी टांगों को मजबूती देने के लिए ताकि वो खड़े हो सकें अपने पैरों पर और चल फिर सकें, तो उनके लिए कैलिपर्स बनाए जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में।
उसके अलावा कई इंटरवेंशंस भी की जाती हैं, जैसे कहीं जॉइंट में पेन है या जॉइंट के पास वाले हिस्से में पेन है, तो हम उस दर्द को दूर करने के लिए कई बार इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उससे भी दर्द में कमी आती है। कई डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में रिहेबिलिटेटिव सर्जरी भी की जाती है, तो उससे डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जाता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी एक टीम है और इस टीम का जो मुखिया होता है, जो लीडर ऑफ द टीम है, वो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का स्पेशलिस्ट होता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है कि रिहेबिलिटेशन जो है वो एक टीम वर्क है और उस टीम के कई सदस्य हैं और उस टीम का लीडर फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन का स्पेशलिस्ट है, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसमें स्पेस चाहिए होता है, साधन चाहिए होते हैं, मैन पावर चाहिए होती है, और जिनके सुचारू रूप से उपयोग से हम हर व्यक्ति का रिकवरी में मदद कर सकते हैं, उसका आउटकम हम बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा और इसको मैं फिर से दोहराऊंगा कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसके उपचार में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का योग नहीं। तो ये अगर आप लोगों के माध्यम से लोगों तक एक तरह की मैंने आपको टैगलाइन दे दी है, वो अगर लोगों तक पहुंच सके, और ये सच है और मैं कई उदाहरणों से ये मैं साबित भी कर सकता हूँ। चाहे समाज में आप लोग देखो, किसी को कमर का दर्द हुआ, किसी को गर्दन में दर्द हुआ, तो उसकी रिकवरी में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं डॉक्टर संजय वाधवा हूँ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, एम्स न्यू दिल्ली में। हम जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये है गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। जैसा नाम से पता चल रहा है, दिस इज 50 years सिंस वी स्टार्टेड द एसोसिएशन। हमारी एसोसिएशन 1972 में शुरू हुई थी और आज हम मार्च 2022 में हैं, तो दिस इज अवर गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस। दिस इज ए 3 days conference, 25th, 26th, 27th of March, and 1 day prior to the conference there is a pre-conference workshop. So इस कॉन्फ्रेंस में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इनॉग्रेशन 25 तारीख को होगा सुबह। उसमें हम जो 3 फाउंडर मेंबर्स हैं हमारी एसोसिएशन के, जो सौभाग्य से आज भी हमारे बीच हैं, वो जीवित हैं, हम उनका परिचय कराएंगे सबसे और उनको फेलिसिटेट करेंगे। जब 1972 में हमारी एसोसिएशन बनी थी तो 6 लोग थे जिन्होंने मिलकर बनाया था इसको। उसमें से 3 लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनको हम मिस करते हैं, लेकिन जो 3 हैं हमारे बीच, उनका योगदान हम अप्रिशिएट करते हुए उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं और लोगों से उनको मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन के हैं लोग, उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। चर्चा किस विषय पे होगी सर, किस तरह की सुधार की उम्मीद आप ये लोग जो रखते हैं? हमारा एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, उसकी कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन पर ही केंद्रित है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इस बार का जो थीम है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ इनिशिएटिव से प्रेरित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया कि कोविड ने बहुत सारा दुनिया को डिस्टर्ब किया है, पेंडेमिक में बहुत तबाही हुई है और डिसरप्शन हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे पेंडेमिक अंडर कंट्रोल आ रहा है, तो हम दुनिया को कैसे पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड एंड ए फेयर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये बेसिक सोच है यूनाइटेड नेशंस की। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ एस्पेक्ट्स को देखती है। कुछ विषय जो बता सके सर कि किस तरह से बेहतर बना सके? बेहतर बनाने के लिए ये हुआ है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें एक्सपोज कर दिया काफ़ी हद तक कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में कहाँ कमी थी, हम कैसे प्रिपेयर नहीं थे इस तरीके के पेंडेमिक, और बहुत सारे देश नहीं प्रिपेयर थे, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो। तो ये जो अनुभव रहा, जो कमियां थी उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उन कमियों को दूर करना है, तभी बेहतर प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रोग्राम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भारत सरकार की कोशिश है कि लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाएं पहुँचे, ऐसे ही हमारा संदेश जन जन तक आपके माध्यम से पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। मैंने जो विकलांग के बारे में जो मुद्दा उठाया गया, इस विकलांग को लेकर क्या कहना चाहिए? विकलांग लोग एक समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें सभी इलाज, सभी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं
उनके लिए बनाई गई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए गए हैं और वो कहाँ कहाँ किस अस्पताल में अवेलेबल हैं और उनको जाकर उन सुविधाओं का फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे कि कोविड में देखा गया था कि जैसे नॉर्मल जो आपकी फैमिली है, मतलब मिडिल फैमिली है, उनको प्रॉब्लम ना आके विकलांग लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकलांग लोगों तक हम पहुंचने में जो कमी रही सरकार की, NGOs की, डॉक्टर्स की, तो आने वाले समय में हम उसको कैसे